बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? महागठबंधन में तमाम तरीके की असहमति के बाद आखिरकार किसे महागठबंधन अपना उम्मीदवार चुनेगी? ये तमाम सवाल उठ रहे थे। मीडिया में तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे थे। महागठबंधन के बीच खटास की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। खासतौर पर अगले मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम सामने आ चुका है और ये नाम कोई और नहीं बल्कि खुद तेजस्वी यादव है। जी हाँ, तेजस्वी यादव को ही महागठबंधन अपना उम्मीदवार बना रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि आज इस बात का ऐलान भी हो जाएगा। देखिए, आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आज जो है वो महागठबंधन ये जो ऐलान है वो कर सकता है। पटना में आज कांग्रेस, आरजेडी समेत महागठबंधन के सभी दलों का एक बैठक होने वाली है और फिर इसको लेकर के कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें ये जो ऐलान है मुख्यमंत्री उम्मीदवार का वो भी घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक इस दौरान तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। आरजेडी की ये मांग रही है कि तेजस्वी यादव के नाम का पहले से ही ऐलान कर दिया जाए ताकि चुनाव में इसका फायदा मिले। जाहिर है दोस्तों, अगर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया गया तो इसका फायदा जो है महागठबंधन को जरूर मिलेगा। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कई तरीके के वादे बिहार की जनता से कर दिए और सबसे बड़ा वादा जो है वो नौकरी देने का वादा है। बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव को यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो कुछ नहीं जनता को ये भरोसा तो है कि हर परिवार में उनको नौकरी जरूर मिल जाएगी। एक शख्स को नौकरी मिलेगी हर परिवार में, बिहार के हर जनता को नौकरी मिलेगी। तो जो बिहार में पलायन की स्थिति पैदा होती थी, दूसरे शहरों में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ा था, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो जनता को ये भरोसा है कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे। और जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी तमाम नौकरियां जो हैं बिहार की जनता को बांटी गई हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को ये लगता है कि अगर तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बन जाती है और चुनाव से पहले ही नाम पर ऐलान कर दिया जाता है तो जनता में कहीं ना कहीं एक विश्वास तो पैदा हो ही जाएगा। हालांकि दोस्तों, अब तक कांग्रेस इससे बच रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि सहमति जो है वो बन चुकी है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का भी मानना है कि तेजस्वी यादव के नाम का पहले से ही ऐलान करने में चुनाव में उनको फायदा मिलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। उन्हें आरजेडी सीएम फेस घोषित करना चाहती है ताकि चुनावी नतीजों में जो है वो फायदा मिले और पक्ष में आए, तो किसी तरीके की कोई खिंचातानी भी ना हो, यानी कि बाद में किसी तरीके की कोई नाराजगी ना हो किसी के मन में। इसके अलावा अपने मतदाता वर्ग के बीच में एक एक्साइटमेंट भी पैदा हो जाएगी। अब बुधवार को आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं अशोक गहलोत वो आए, उन्होंने लालू यादव से मुलाकात करी और साथ ही में आरजेडी के कई और नेताओं से भी मुलाकात करी। माना गया कि गठबंधन की कुछ गांठें खोलने के मकसद से अशोक गहलोत ने ये मीटिंग की थी। चर्चाएं ये हो रही थी कि सीट बंटवारे और फिर उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर दोनों दलों के बीच में सहमति बन जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अशोक गहलोत ने खुद मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये जो तमाम अफवाहें फैलाई जा रही थी कि महागठबंधन में खटास आ गई है, महागठबंधन टूट सकता है या फिर सीट बंटवारे को लेकर खिंचातानी चल रही है, तो ये सब गलत है। हाँ, कुछ बातें थी जो कि पहले से डिस्कस होना जरूरी थी। उम्मीदवार के नाम पर सीएम फेस को लेकर के जो बातें थी वो डिस्कस होना जरूरी थी और इसीलिए उन्होंने लालू यादव से खासतौर पर इसके लिए मुलाकात की। अब जो सब कुछ है, जो भी गठबंधन के बीच में बातें थी वो क्लियर हो चुकी हैं। महागठबंधन में कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले के बारे में भी अशोक गहलोत ने आश्वासन दिया है कि ये कोई असामान्य बात नहीं है और महागठबंधन में कोई सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि 243 सीटों में से स्थानीय नेताओं और समीकरणों के कारण कभी-कभी 5-7 सीटों पर दोस्ताना मुकाबले जैसी जो स्थिति होती है वो पैदा हो जाती है। जाहिर है कभी-कभी हर दल के नेता अपने उम्मीदवार को उतारते हैं जिससे कि किसी तरीके से वो सीट है उस पर पकड़ मजबूत हो सके। देखिए, ये बहुत छोटी सी संख्या है, ये भी अशोक गहलोत ने कहा, लेकिन मीडिया में इसे लेकर के महागठबंधन के खिलाफ अभियान चलाया गया, जबकि वास्तव में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। तो साफ तौर पर अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि महागठबंधन में किसी तरीके का कोई खटास, कोई मनमुटाव या फिर सीएम फेस को लेकर के किसी तरीके की कोई भी बहस नहीं है। सबके सब तेजस्वी यादव के नाम पर सहमत हैं। तो अगर बिहार में महागठबंधन की जीत होती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम फरहीन अंसारी है और आप ये खबर मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।